नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सनातन ज्ञान में। कांटेदार यानी नागफनी का पौधा औरतों के लिए अमृत है। इसे खाने के बाद औरतों को बहुत मजा आता है। नीचे हिस्से पर दोनों को बहुत आनंद मिलता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं नागफनी के जबरदस्त फायदे, लेकिन उपाय करते समय इसके कांटे मत चुभो लेना, इससे आप जख्मी भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग घरों की सुंदरता के लिए अपने घरों के आगे फूल पौधे लगाते हैं। दरअसल फूल और पौधे के खूबसूरती के कारण घरों का लुक भी आकर्षक हो जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ घरों के आगे गमलों में कांटेदार पौधे लगे होते हैं। इसी कांटेदार पौधे का नाम नागफनी है। नागफनी का पौधा कांटेदार होने के बाद भी देखने में काफी खूबसूरत होता है। उम्मीद है कि आपको केवल इतना ही पता हो। शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि नागफनी का उपयोग केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अन्य कामों के लिए भी किया जाता है। आप यह भी नहीं जानते होंगे कि नागफनी का प्रयोग एक औषधि के रूप में भी होता है। जी हाँ दोस्तों, यह सच है। पुराने समय में नागफनी के कांटे से ही कान में छेद कर दिया जाता था, क्योंकि इसके कांटे में एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं। इसी कारण ना तो कान पकता था और ना ही उसमें पस भरते थे। पस यानी पीप पड़ती थी। इसी कारण इसे वज्रकंटिका के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी नागफनी के फायदे और भी हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं नागफनी के औषधियों के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद को समझो। आयुर्वेद में जीवन छुपा है। दोस्तों, इस छोटे से समाज कल्याण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप भी अपना भागीदारी अवश्य दें। हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि भारत के हर कोने तक आयुर्वेद की जानकारी को हम सब मिलकर पहुंचा सके। कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय आयुर्वेद जरूर लिखना। तो दोस्तों आइए जानते हैं नागफनी क्या है। नागफनी एक कैक्टस है जो सूखे तथा बंजर स्थानों पर उगता है। इसका तना पत्ते समान लेकिन गूदेदार होता है। इसकी पत्तियों कांटों के रूप में बदल जाता है। यह 2 से 4 मीटर तक ऊंचा सीधा अनेक शंखों वाला मांसल कांटों से युक्त कई वर्षों तक जीवित रहने वाले हैं। पानी की कमी वाले स्थानों पर पैदा होने के कारण इसके पत्ते कांटों के आकार में होते हैं। दोस्तों, नागफनी के पौधे को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है और इसके कांटे बहुत ही मजबूत होते हैं। नागफनी के फल गोलाकार अथवा नाशपाती के आकार के होते हैं। यह आधे पके हुए अवस्था में बहुधा मांसल और पूरे पके होने पर गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। नागफनी के पौधे में फूल और फल अप्रैल सितंबर से नवंबर दिसंबर तक होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं अनेक भाषाओं में नागफनी को पहचानने जाने वाला नाम। दोस्तों, नागफनी का वनस्पति नाम ओपुन्शिया लेटियोनो है। यह कैक्टिसी कुल का पौधा है। हिंदी में इसे लोग नागफनी, नागठिठोरिया, नागफन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्रिटली पेयर कहते हैं। गुजराती में इसे चोरहठालो कहते हैं और उड़िया में इसे नागोफिनिया कहते हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं नागफनी के औषधीय लाभ। दोस्तों, नागफनी स्वाद में कड़ी ढीढ़वी और पचने पे मधुर और प्रकृति में बहुत ही गर्म होती है। नागफनी कफ को निकालती है, हृदय के लिए भी लाभकारी होती है, खून को साफ करती है, दर्द तथा जलन में भी आराम देती है और साथ ही साथ खून का बहना भी रोक देती है। नागफनी खांसी, पेट के रोगों और जोड़ों के दर्दों की सूजन तथा दर्द में लाभ पहुंचाती है। इसके फूल कसैले होते हैं। इसका तना तासीर में ठंडा और स्वाद में कसैला होता है। तना हल्का विरेचक और भूख बढ़ाने वाला और बुखार तथा विष को नष्ट करने वाला होता है। विभिन्न रोगों में इसकी विधि यहाँ पर आपको बताई जाएगी। दोस्तों आंखों के लिए लाभकारी है नागफनी का प्रयोग। नागफनी के तने के गूदे को पीसकर आंखों के बाहर चारों तरफ लगाने से आंखों के अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। आंखों में लाली की समस्या हो तो नागफनी के कांटे साफ कर दें और उसे बीच से फाड़ लें। इसके गूदे वाले भाग को
कपड़े में लपेटकर आंखों पर रखने से बहुत ही लाभ मिलता है। नागफनी के पौधे से दमा खांसी का इलाज। खांसी या दम फूलने यानी दमा जैसे रोगों में नागफनी का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। 10 ml नागफनी के रस में 2 गुना मधु और 350 मिलीग्राम कंकड़ मिलाकर सेवन करें। इससे खांसी और दम फूलने के बीमारी में लाभ होता है। नागफनी के फल की छाल के 1-2 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से खांसी, दम फूलना और काली खांसी में लाभ होता है। नागफनी के उपयोग से कब्ज की बीमारी में फायदा। दोस्तों, नागफनी में पेट को साफ करने का भी गुण होता है। 1-2 ग्राम नागफनी के फल का चूर्ण सेवन करने से पुराने कब्ज समाप्त हो जाती है और मल खुलकर आता है। नागफनी के फल के बजाय यदि आप फूल के 1-2 ग्राम चूर्ण का सेवन करते हैं तो पेचिश के शिकायत में बहुत ही लाभ मिलता है। खून की कमी दूर करता है नागफनी का सेवन करने से। दोस्तों, आप लोगों को तो यह पता ही है, शरीर में खून की कमी होने से शरीर का रंग पीला दिखने लगता है और कमजोरी भी आती है। तो दोस्तों, इसमें आप नागफनी का प्रयोग करें। नागफनी के पके हुए फलों का प्रयोग करने से खून की कमी से शरीर में पीला पड़ने की बीमारी में लाभ होता है। दोस्तों, आप लोगों से फिर से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों ना जाने कब क्या ज्ञान काम आ जाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके और भी कई गुण के दुर्लभ को। यह स्त्रियों के गंभीर समस्या लुकोरिया को ठीक करता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसे प्रयोग कैसे करें आप। सफेद प्रदर यानी योनि मार्ग से सफेद पानी का जाना महिलाओं की एक आम बीमारी है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर काफी खराब असर पड़ता है और वह कमजोर तथा पीली पड़ जाती है। नागफनी के फल का 1-2 ग्राम चूर्ण के सेवन से सफेद प्रदर यानी लिकोरिया रोग में लाभ मिलता है। नागफनी के सेवन से पुरुषों में होने वाले सुजाक यानी गोनोरिया रोग का भी नाश होता है। नागफनी के सेवन से प्रोस्टेट की समस्या दूर। दोस्तों, आयु बढ़ने से प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पौरुष ग्रंथि का बढ़ना पुरुषों में होने वाली एक आम परेशानी है। पेशाब करने के समस्या में ही प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण है। प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के कारण पेशाब करने में परेशानी होती है। रात में बार बार पेशाब जाना, रात में अचानक से पेशाब निकल आना, पेशाब रोकने में समस्या आदि लक्षण प्रोस्टेट कैंसर में दिखाई पड़ता है। नागफनी के फूलों का चूर्ण के सेवन करने से प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने की समस्या दूर हो जाती है। जलन, सूजन एवं दर्द दूर करे नागफनी का प्रयोग करने से। दोस्तों, नागफनी में एंटीसेप्टिक के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, इसलिए वो दर्द, सूजन एवं जलन आदि में काफी आराम पहुंचाते हैं। नागफनी के पौधों को अच्छी तरह से पीसकर जोड़ों पर लगाने से जोड़ों में हुई सूजन समाप्त हो जाती है और उनमें होने वाली जलन और दर्द में भी राहत होता है। खून की कमी होने के कारण होने वाली जलन और दर्द में नागफनी के तने को पीसकर लगाने से आराम मिलता है। चर्म रोग तथा घाव ठीक करे नागफनी का प्रयोग करने से। दोस्तों, आप लोगों को तो यह बताया ही है कि नागफनी में एंटीसेप्टिक का गुण होता है, इसीलिए यह अनेक चर्म रोगों में काम आता है। साथ ही साथ नागफनी घावों को शीघ्र भर देता है, उनमें संक्रमण नहीं पनपने देता और कीड़ों तथा पस यानी पीफ को नष्ट करता है। पहला प्रयोग, नागफनी के तने को गूदे को पीसकर घाव पर लगाने से घाव शीघ्र भर जाता है। कीटाणुओं के संक्रमण के होने के कारण ठीक करने के लिए भी इसको पीसकर घाव पर लगाते हैं। दूसरा प्रयोग, नागफनी को पीसकर त्वचा पर लगाने से दाद, खुजली आदि चर्म रोगों और चोटों के कारण हुई सूजन तथा जलन भी ठीक कर देता है। तीसरा प्रयोग, यदि फोड़े कच्चे हो और पक ना रहे हों तो नागफनी के पत्तों को पीसकर गुनगुना गर्म करके फोड़ों पर लेप कर दें। फोड़े शीघ्र पक कर फूट जाएंगे। पीलिया रोग में फायदे नागफनी का इस्तेमाल करने से। नागफनी के पके फलों का उपयोग कामना या पीलिया रोगों में एवं चिकित्सा में किया जाता है। इसके लिए आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से
नागफनी के उपयोग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं नागफनी के धार्मिक उपयोगों के बारे में। दोस्तों नागफनी का पौधा आपको कई खतरों और मुसीबतों से बचाता है, आपके घर में आने वाले कष्ट को अपने अंदर ले लेता है। दोस्तों एक बात जान ली, वास्तुशास्त्र में कैक्टस यानी नागफनी के पौधे को घर में लाने से मना किया जाता है। इसके पीछे का कारण है इस पौधे को घर में लगाने से नकारात्मकता आती है और घर में धन अभाव होने लगता है। दोस्तों नागफनी को ग्रह वास्तु के लिए नकारात्मक बताया गया है। कहा जाता है दोस्तों घर में कैक्टस यानी नागफनी का पौधा लगाया जाए तो घर के सदस्यों के बीच कलेश होने लगता है और सुख शांति खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, घर की शांति के साथ साथ घर के आय पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपने कई लोगों को कैक्टस का पौधा खरीदते हुए देखा होगा। वो लोग कैक्टस कहाँ लगाते होंगे? इसका भी समाधान वास्तु में दिया गया है। वास्तु कहता है दोस्तों आप कैक्टस के पौधे को घर के अंदर ना लगाकर नागफनी के पौधे को घर से 100 मीटर दूर या घर से कुछ दूर की दक्षिण पश्चिम की दिशा में लगाया जाए तो यह शुभ माना जाता है। दोस्तों आपने बड़े बड़े घरों में देखा होगा कि लोग शोपीस के तौर पर आंगन या गलियारों में कैक्टस को लगाते हैं। यहाँ कैक्टस के पौधे रखे जा सकते हैं लेकिन घर के अंदर कैक्टस के पौधे नहीं रखे जा सकते हैं। अगर शत्रु बहुत परेशान कर रहा हो तो इसके 5 कांटे शनिवार के दिन मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसके घर में फेंक दें तो शत्रु का नाश हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज की महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों यह जानकारी आप अपने तक सीमित ना रहने दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि पूरे भारत के लोगों को आयुर्वेद की जानकारी मिल सके और इसके गुणों का फायदा उठा सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में जय आयुर्वेद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अनेक लोगों तक इसके गुण के बारे में पता चल सके और पूरे भारत में आयुर्वेद का प्रचार हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।